हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2025 की। आप लोग को पता होगा जो एसएससी सीजीएल 2025 में 10,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। और इसका अभी आपको पता होगा जो एसएससी ने 2025 का जो कैलेंडर पब्लिश किया था, जो कैलेंडर दिया था, जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उस कैलेंडर को भी आपका वो निरस्त कर दिया। उसके बाद ये जो है सो अभी पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो 10 एसएससी सीजीएल 2025 में 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। मैंने इसके बाद जो है सो आपका इन ये एक्साइज इंस्पेक्टर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये दोनों का जो आपका टोटल वैकेंसी कितने रहने वाला है विथ आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग। और वो टोटल वैकेंसी मैंने बताया है जोन वाइज, यहाँ तक कि ये वैकेंसी मैंने जोन वाइज बताया। और उस जोन में भी मैंने कैटेगरी वाइज, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो यूआर कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आने वाली है मैंने ऑल आपका एक्सप्लेन कर दिया है। आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्साइज इंस्पेक्टर का टोटल कितनी वैकेंसी आने वाला है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद जो एक नया आपका पोस्ट सीजीएल 2025 के तहत आने वाला है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट आने वाला है, जो कि इस बार पहली बार वैकेंसी आएगी सीजीएल में। तो इसमें भी इसका भी आपका टोटल कितना वैकेंसी आने वाला है, आपको जोन वाइज कितना रहेगा, और जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में टोटल कितना वैकेंसी आपको पब्लिश होने वाला है, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग नहीं देखें तो वो भी जा करके देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं उसमें ये मैं बताऊंगा जो टोटल टैक्स असिस्टेंट का सीजीएल 2025 में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। और जो भी बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा, जो कि आरटीआई रिप्लाई के अंतर्गत वो बताया गया है, एसएससी ने बताया है जो टैक्स असिस्टेंट में कितनी वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने हैं और चैनल को जरूर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपका सीजीएल के रिगार्डिंग जितना भी आपका अपडेट रहेगा, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट से रहे, चाहे वो रेलवे से रहे, हर चीज़ के लिए आपको अपडेट आपका सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए हम आपको वो आरटीआई के तहत देखना चाहते हैं जो कितना आपका वैकेंसी किस कैटेगरी में रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो टैक्स असिस्टेंट का सीजीएल 2025 में जो ये आपका रीजन यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस रीजन में कितना वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी है, आप देख सकते हैं जो जैसे अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में आपको मैं बता दूँ टोटल जो वैकेंसी रहने वाला है, अहमदाबाद में टोटल 160 वैकेंसी रहने वाला है। और यहाँ पे अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में देख सकते हैं 43 वैकेंसी रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 16 वैकेंसी रहेगा, एसटी में आपका कितना 12 वैकेंसी रहेगा, एससी में 24 वैकेंसी रहेगा, यूआर में 65 वैकेंसी रहेगा। उसी तरह से अगर बेंगलोर जोन की बात किया जाए तो बेंगलोर जोन में टोटल 43 वैकेंसी रहेगा। ये आपका कैटेगरी मेंशन है, आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भोपाल जोन की, तो भोपाल जोन में आप देख सकते हैं टोटल आपका 81 वैकेंसी रहने वाला है, जिसमें यूआर में आपका 33 रहेगा, आपका एससी में 7 रहेगा, एसटी में 6 रहेगा, और ओबीसी में 26 वैकेंसी रहने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस में 9 वैकेंसी रहने की संभावना है। वहीं पे अगर भुवनेश्वर की बात किया जाए तो भुवनेश्वर में टोटल आपका टैक्स असिस्टेंट का टोटल 20 वैकेंसी रहेगा, जिसमें से 9 वैकेंसी आपका यूआर में, 3, इस तरह से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। चंडीगढ़ की बात करें अगर, तो चंडीगढ़ में टोटल आपका वैकेंसी कितना रहेगा, 166 वैकेंसी रहेगा, यूआर में 69 रहेगा, एससी में 29 रहेगा, एसटी में 14 रहेगा, और ओबीसी में 42 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 12 रहेगा। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में टोटल 38 वैकेंसी रहेगा। आप यहाँ पे कैटेगरी अपना देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी रहने वाली है। वहीं पे अगर बात करें दिल्ली जोन की, तो दिल्ली जोन में टोटल वैकेंसी आपका 253 वैकेंसी रहने वाला है। दिल्ली जोन में आपका यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी रहेगा 133 वैकेंसी रहेगा, एससी में आपका 25 रहेगा, एसटी में 19 वैकेंसी रहेगा, ओबीसी में 73 वैकेंसी रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी रहेगा। गुवाहाटी जोन में अभी तक एक भी आपका वैकेंसी पब्लिश नहीं किया गया है। उसके बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में टोटल 19 वैकेंसी रहने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जयपुर की बात करें, जयपुर में आपका टोटल 42 वैकेंसी रहेगा, जयपुर में टोटल 42 वैकेंसी रहेगा। जो आपका यूआर कैटेगरी में बात करें तो यूआर कैटेगरी में आपका 14 वैकेंसी रहेगा, एससी में आपका 13 वैकेंसी रहेगा,
ओबीसी में 13 वैकेंसी रहेगा और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी रहेगा। अगर आप बात करें कानपुर में, तो कानपुर में आपका टोटल 59 वैकेंसी रहने की संभावनाएं है। कोची में आपका टोटल 11, जो कि केरला में पड़ता है, आपका टोटल 11 वैकेंसी रहेगी। उस तरह से अगर बात करें कोलकाता जोन में, तो कोलकाता जोन में टोटल 46 वैकेंसी रहेगी। कोलकाता जोन में यूआर की बात करें तो यूआर में 19 वैकेंसी रहेगा, आपका ओबीसी में 18 वैकेंसी रहेगा। इस तरह से लखनऊ जोन की बात करें तो लखनऊ जोन में आप देख सकते हैं, लखनऊ जोन में टोटल 13 वैकेंसी रहेगा। तो टोटल आपका 13 वैकेंसी लखनऊ जोन में रहेगा। सेम उसी तरह से अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई जोन में सबसे आप देख सकते हैं, मुंबई जोन में भी एक अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे कितना है, टोटल 143 वैकेंसी आपका रहने वाला है। यहाँ पे यूआर की बात करें तो 59 वैकेंसी रहेगा, एससी की बात करें तो 30 वैकेंसी रहेगा, एसटी की बात करें तो 13 वैकेंसी रहेगा, ओबीसी में 27 रहेगा और ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी रहेगा। आपका मुंबई में भी एक अच्छा वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में आपका टोटल 59 वैकेंसी रहने की संभावनाएं हैं और पटना में 30 वैकेंसी रहेगा और पुणे में आपका 67 वैकेंसी रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी मैंने बता दिया कितना आपका, ये आपका टोटल जोन मेंशन किया गया और टोटल वैकेंसी कितना रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली जोन में रहने वाला है। दिल्ली जोन में आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने की संभावना है। टोटल आपका 133 आपका यूआर में, एससी में 25, एसटी में 19 और ओबीसी में 73 और ईडब्ल्यूएस में आपका 3 वैकेंसी रहेगा। ये आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका दिल्ली जोन में रहने वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी जो आपका रहने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी अगर इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैकेंसी आपको रहने की संभावना है आपका है 1250 वैकेंसी रहने की संभावना है। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 1250 टोटल वैकेंसी यहाँ पे है। अगर इसी तरह से यूआर की बात करें तो यूआर में टोटल वैकेंसी आपका कितना रहेगा, यूआर में टोटल 573, ये टोटल आपका 573 वैकेंसी यूआर में है। उसी तरह से अगर बात करें एससी में, तो एससी में जब इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैकेंसी आपका रहेगा 171 आपका एससी में वैकेंसी रहेगा। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में टोटल इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 80 वैकेंसी आपका एसटी में रहेगा। सेम उसी तरह से अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 340 टोटल वैकेंसी आपका रहने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस में टोटल 86 वैकेंसी रहेगा। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपका 1250 वैकेंसी रहने की संभावना है। अब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे देखिए टोटल तो 1250 वैकेंसी रहने की संभावना है, 1250 वैकेंसी रहेगी, लेकिन अभी तो आपका कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है, उसके बाद वैकेंसी आएगा। तो ये वैकेंसी को ऐसा है जो आरटीआई में बताया गया, ऐसा नहीं है जो ये वैकेंसी बढ़ेगा नहीं। ये वैकेंसी 1250 से बढ़ने की संभावना भी है, 1250 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। ये तो अभी फिलहाल में आरटी में बताया गया है जो इतना वैकेंसी रहेगा ही, और आपका जब आपका कैलेंडर पब्लिश किया जाएगा तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है और थोड़ा बहुत घट भी सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन था मैंने ये देख लीजिए, रीजन वाइज और आपका कैटेगरी वाइज टोटल कितना वैकेंसी रहेगा किस जोन में, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको पूरे। आप देख सकते हैं आप किस जोन से, आप जहाँ से बिलोंग करेंगे वहाँ से आप देखिए जो आपका कितना कंपटीशन है, आप पर सीट कितना कंपटीशन है। आप अपना प्रिपरेशन भी उसी लेवल का करके, जहाँ के जिस जोन में से आप फॉर्म भरेंगे, जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं उस जोन में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इस तरह से जितना भी आपका एसएससी से रिलेटेड जो भी आपका अपडेट रहता है या सिलेक्शन पोस्ट रिलेटेड जो भी फेज़ 11, 12, 13 जो भी आपका अपडेट रहता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। तो अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।